7 अक्टूबर 2023 इजराइल के नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में यहूदियों को पहचानकर हमास आतंकियों ने हमला किया। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हिंदू टूरिस्ट से धर्म पूछकर पाकिस्तान आधारित आतंकियों ने हत्या की। 14 दिसंबर 2025 सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुका फेस्टिवल की पहली रात यहूदी समुदाय पर कथित पाकिस्तानी शूटरों का अटैक। देखिए, तीनों घटनाओं में एक ही कॉमन कड़ी है। पीड़ितों का धर्म पहले पहचाना गया और फिर उन्हें एक खास कट्टरपंथी विचारधारा के नाम पर मार दिया गया। पर अफसोस, ये आइडियोलॉजी को अरफा जुबैर गैंग कभी पॉइंट आउट नहीं करेगा, क्योंकि जज्बात बदल सकते हैं लेकिन इनकी आइडियोलॉजी कभी नहीं बदलेगी। लिबरल्स कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि यही आतंकी आतंक को मजहब के नाम पर ही फैला रहे हैं, और विक्टिम्स भी कोई रैंडम नहीं, स्पेसिफिकली रिलीजन को टारगेट करके किया गया है। देखिए, कल सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदियों द्वारा आयोजित हनुका बाय द सी कार्यक्रम में लगभग 1000 लोग, परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, मेनोरा जलाने, संगीत और उत्सव के लिए जुटे थे। इसमें यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर कुछ खबरों के मुताबिक 2 हमलावरों, पिता पुत्र जो पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं, उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हुए। मरने वालों की उम्र 10 साल से 87 साल तक की है। इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्वीट कर लिखा कि आज ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर यहूदी पर्व हनुका के पहले दिन जश्न मना रहे लोगों पर हुए भयानक आतंकी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। भारत की जनता की ओर से हम उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुख की घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता रखता है और आतंकवाद के हर रूप पे, हर स्वरूप के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है। अब यहाँ कुछ बातें नोट करने लायक है। हिंदू हो या यहूदी, आतंकी उनके त्योहारों, उनकी धार्मिक पहचान और उनकी सामुदायिक सभाओं को जानबूझकर निशाना बना रहे हैं। ये महज हिंसा नहीं, ये रिलीजियसली मोटिवेटेड टारगेटिंग है। आतंकी का धर्म, उसकी पहचान, उसकी विचारधारा सब पर चर्चा होती है, लेकिन विक्टिम का धर्म बोलने में कुछ लोग असहज क्यों हो जाते हैं? जब यहूदियों को हनुका पर, हिंदुओं की तीर्थ स्थलों पर चुन चुन कर मारा जाता है तो इसे रैंडम वायलेंस कहना एक बौद्धिक बेईमानी है। अब देखिए, मोहम्मद जुबैर ने बॉन्डी बीच पर मारे गए यहूदियों या उन्हें मारने वाले विशेष समुदाय के कथित तौर पर पाकिस्तानी मूल वाले आतंकियों का जिक्र नहीं किया, लेकिन आतंकी की गन खींचने वाले अहमद पर फटाफट ट्वीट कर दिया। टेररिज्म को व्हाइट वॉश कर सिंपैथी नैरेटिव बनाना तो कोई जुबैर मियां से सीखे। अगर हीरो बने अहमद का नाम लिख सकते हैं तो जुबैर मियां, आप यहूदियों का भी नाम लिखो जिन्हें बेरहमी से मारा गया, और यह भी लिखो कि पकड़ा गया आतंकी नवीद पाकिस्तान से है। आप सिलेक्टिव प्रोपेगेंडा वाला खेल कब बंद करोगे जनाब? वैसे आपके इकोसिस्टम की साथी आरफा बीबी ने अनबायस्ड होने की पूरी कोशिश की, ये ट्वीट लिखते हुए कि ये एक इस्लामिस्ट आतंकी हमला था जिसने शांतिपूर्ण यहूदी सभा को निशाना बनाया। लेकिन दोस्तों, आप ये मत भूलिए कि इनके जज्बात बदल सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी और आइडियोलॉजी कभी नहीं बदलेगी। यहां हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। और देखिए, बॉन्डी बीच पर कल जो हुआ वो एक इकलौता केस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एंटीसेमिटिज्म के केसेस हमेशा से सामने आते रहे हैं। अक्टूबर 2024 सिडनी में लुइस कॉन्टिनेंटल किचन कोशर बिजनेस पर आगजनी, बाद में ईरानी कनेक्शन सामने आया। नवंबर 2024 सिडनी के यहूदी बहुल इलाकों में गाड़ियां जलाई गई, इमारतों में तोड़फोड़ हुई। 6 दिसंबर 2024 मेलबर्न की अडास इजराइल सिनेगॉग पर बड़ा आतंकी आगजनी हमला, एक घायल, मामला आतंकवाद के तहत दर्ज हुआ, ईरान से लिंक। जनवरी 2025 सिडनी की कई सिनेगॉग में तोड़फोड़, मेरोब्रा में यहूदी चाइल्ड केयर सेंटर पर आगजनी, यहूदी विरोधी ग्राफिटी। जुलाई 2025 ईस्ट मेलबर्न सिनेगॉग में शबात डिनर के दौरान आगजनी, श्रद्धालुओं को भागना पड़ा। दोस्तों, सच्चाई यह है कि टारगेट यहूदी समुदाय है और ईंधन है एक कट्टर इस्लामवादी आतंकी विचारधारा जो यहूदियों और काफिरों के खिलाफ नफरत को धार्मिक कर्तव्य बनाकर पेश करती है। यह लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि उस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ है जो हर बार अपना चेहरा बदल लेती है, लेकिन अपना टारगेट नहीं। जज्बात बदल सकते हैं, बयान बदल सकते हैं, लेकिन जब तक इस आतंकी विचारधारा को नाम लेकर बेनकाब नहीं किया जाएगा, तब तक अगला त्योहार, अगली सभा और अगला मासूम फिर निशाना बनेगा। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।